नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी बात जितेंद्र कुमार शर्मा के साथ की आज की कड़ी में। दोस्तों, आज की बात हम शुरू करेंगे एक कहानी के साथ। हमारी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं एक महात्मा, दो लड़के और दो तोते, और वो भी मिट्टी के। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक महात्मा जी थे और वे अपनी शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। दो लड़के थे जो उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। लड़के महात्मा जी के पास जाते हैं और महात्मा जी से कहते हैं कि गुरुजी हमें शिक्षित कीजिए, हमें शिक्षा दीजिए। महात्मा जी ने दोनों लड़कों को देखा और उनसे कहा कि बच्चों, मैं तुम्हें शिक्षित तो करूंगा, लेकिन मेरे आश्रम में प्रवेश की एक प्रक्रिया है, यानी एडमिशन का एक प्रोसेस है। लड़कों ने सोचा पता नहीं महात्मा जी कैसी परीक्षा लेंगे, क्या करेंगे। तो महात्मा जी ने अपनी बात पूरी की। महात्मा जी ने कहा कि लड़कों, बच्चों, तुमको कुछ नहीं करना, अंदर वाले कमरे में जाओ और वहां दो तोते हैं, उन्हें उठाकर बाहर ले आओ। लड़के अंदर गए। अंदर जाकर देखते हैं जो तोते थे वो तोते कैसे थे? मिट्टी के तोते थे, असली तोते नहीं थे, मिट्टी के तोते थे। लड़कों ने तोते उठाए और बाहर आ गए। महात्मा जी ने कहा कि बच्चों, अभी तुमको क्या करना है? इन तोतों की गर्दन तोड़नी है। तो लड़के सोचते हैं कि महात्मा जी तो है, बड़ी आसान जो प्रक्रिया है वो बता रहे हैं, ठीक है, इनकी तो जो परीक्षा है बड़ी आसान है। तो महात्मा जी ने कहा कि गर्दन तो तोड़नी है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है। लड़के घबरा गए, पता नहीं कैसी शर्त बताएंगे, क्या करना है, क्या कैसी परीक्षा होगी। महात्मा जी कहते हैं कि तुमको गर्दन तोड़नी है इन तोतों की, लेकिन ऐसी जगह ले जाके तोड़नी है जहां तुम्हें कोई देखे नहीं। जहां तुम गर्दन तोड़ते हो वहां तुम्हें कोई देखे नहीं, किसी को पता न चले कि तुमने इन तोतों की गर्दन तोड़ी है। बच्चों ने सोचा, लड़कों ने सोचा कि महात्मा जी ने शर्त तो रखी है, लेकिन शर्त को इतना कठिन भी नहीं बनाया कि हम पूरा नहीं कर सके। दोनों लड़के निकल पड़े। पहला लड़का था वो ज्यादा उत्सुक था, आश्रम के बाहर गया। आश्रम के बाहर गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं था, उसने पट से गर्दन तोड़ दी और वापस महात्मा जी के पास आकर बैठ गया कि महात्मा जी, मैंने जो टास्क, आपने जो काम मुझको दिया था, जो टास्क दिया था, उसको मैंने पूरा कर दिया। महात्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो, दूसरे लड़के को भी आने दो। दूसरा लड़का था वो थोड़ा ज्यादा समझदार था। वो एक जंगल में चला गया और जंगल में जाके चारों तरफ देखा, यहां तो कोई नहीं है, अब मैं गर्दन तोड़ सकता हूं। जब वो गर्दन तोड़ने लगा तो उसने देखा कि आकाश में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। उसको लगा कि यार, नहीं, महात्मा जी ने कहा था कि किसी को पता नहीं चले, कोई देखे नहीं, तो ये जो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ये तो मुझे, इनकी आंखें तो मुझे देख रही है, तो मैं यहां नहीं तोड़ूंगा। लड़का थोड़ा सोचता है, थोड़ा और आगे गया, वहां कुछ झाड़ियां थी। लड़का झाड़ियों के पीछे चला गया कि अभी तो पक्षी नहीं देख रहे हैं। जैसे ही वो गर्दन तोड़ने लगता है, वो देखता है कि आसपास कुछ चींटियां हैं। वो सोचता है कि यार, शर्त तो ईमानदारी से पूरी करनी है, महात्मा जी अंतर्यामी है, उनको पता चल जाएगा कि इसने बेईमानी की है, यहां नहीं तोड़ूंगा, कुछ और सोचता हूं। अभी देखो लड़का क्या करता है, एक गहरा गड्ढा खोदता है और गड्ढे में बैठ जाता है। अभी देखो गड्ढे में बैठ गया, आसपास कोई नहीं है, पक्षी नहीं देख रहे, झाड़ियों के पीछे उसको जो चींटियां दिखाई दी थी, तो वहां तो न तो कोई चींटी है, न कोई मच्छर है, न मक्खी है, कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा। अभी लड़का जब तोते की गर्दन तोड़ने लगता है तो उसका ध्यान तोते की आंखों पे जाता है। यार, मुझे लगता है कि ये तोते की आंखें मुझे देख रही हैं। ये देखो, ये जो लड़का था, ये महात्मा जी से शिक्षा लेने के लिए बहुत ज्यादा सजग था, तो ये कोई गलती नहीं करना चाहता था। तो इसने क्या किया, अपनी जेब से रुमाल निकाला और तोते की दोनों आंखें ढक दी कि अब देखो भैया कैसे देखते हो, अब तोड़ सकता हूं। जैसे ही तोड़ने लगा, फिर उसको लगा यार, कौन देख रहा है, कोई तो मुझे देख रहा है। उसे लगा कि यार, मेरी खुद की आंखें देख रही है कि मैं ये गर्दन
तोड़ रहा हूं। शर्त ईमानदारी से पूरी करनी है। उसने अपनी आंखें वो बंद कर ली, ये अब कोई नहीं देख रहा। दोबारा जब वो तोते की गर्दन तोड़ने लगता है तो उसे लगता है कि यार अभी भी कोई देख रहा है, किसी को तो पता है कि मैं ये काम कर रहा हूं। दोस्तों कौन है वो? लड़का समझ जाता है कि यार मेरा जो अंतर मन है, मेरी अंतर आत्मा है, मेरा हृदय है, इसको तो पता है कि मैं ये काम कर रहा हूं। और लड़का ये भी समझ जाता है कि महात्मा जी ने जो टास्क दिया था, जो काम दिया था, वो इतना आसान है नहीं, और बल्कि ये संभव ही नहीं है कि मैं कोई काम करूं और मेरी अंतर आत्मा को, मेरे अंतर मन को पता न चले। लड़का वापस महात्मा जी के पास जाता है कि महात्मा जी कैसा टास्क दिया है, मेरे को कैसा काम दिया है, ये तो संभव ही नहीं है। तो महात्मा जी कहते हैं कि मेरे बच्चों, ये मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी, बल्कि ये मेरी तुमको पहली शिक्षा थी कि आप दुनिया में कोई सा भी काम करो, अच्छा करो चाहे बुरा करो, किसी से भी छुपा लो, अपनी अंतरात्मा से नहीं छुपा पाओगे। और दोस्तों आज अपनी बात का हमारा जो टॉपिक है वह है अंतरात्मा, अंतः मन। आप देखिए अंतरात्मा अंतः मन, जिसकी आवाज सुनकर मोहनदास करमचंद गांधी जो पेशे से वकील थे वो महात्मा गांधी बन गए, जिन्हें बापू कहते हैं। आप देखिए अंतरात्मा की आवाज सुनकर वर्धमान एक राज परिवार में पैदा हुए थे, सन्यासी बन गए महावीर स्वामी। आप देखेंगे अंतरात्मा की आवाज सुनकर राज परिवार में ही पैदा हुए सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए। एक साधारण परिवार में पैदा हुए नरेंद्रनाथ क्या बन गए? हमारे स्वामी विवेकानंद बन गए। इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी थी। दोस्तों आप कोई भी कार्य करें, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, आपकी अंतरात्मा को पता होता है। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपकी अंतरात्मा ये सकारात्मकता से भर जाएगी, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। और अगर धर्म संगत बात करें तो इसी पॉजिटिव एनर्जी को हम पुण्य कहते हैं ना, पुण्य का फल क्या होता है? मीठा होता है। पुण्य का फल बहुत अच्छा होता है। आप देखेंगे अगर आप कोई गलत काम करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, तो यही पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? आपने कोई गलत काम है किसी से छुपा के किया, किसी को नहीं पता है, आपको खुद को भी पता है कि मैंने गलत काम किया, लेकिन आपको खुद को तो पता है। आपकी अंतरात्मा नकारात्मकता से बढ़ जाएगी, और वही क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। आज अगर कोई चोर चोरी करता है तो क्या उसको खुद को नहीं पता कि चोरी करना गलत है? अगर वो खुद से पूछे कि क्या मैंने सही किया या गलत किया, तो क्या उसकी अंतरात्मा से ये कहेगी कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, कोई न्याय संगत काम किया है? आज अगर कोई विद्यार्थी, कोई छात्र है, नकल करके पास होता है, किसी को नहीं पता, माता पिता को, गुरुजनों को, कि इसने नकल की है, सभी खुश है, माता पिता भी खुश है, वाह बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, गुरुजी भी खुश है कि मेरी मेहनत लड़के ने सफल कर दी, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। लेकिन क्या लड़का अपने आप से पूछे कि मैंने किस प्रकार ये सफलता अर्जित की है, तो क्या उसकी अंतरात्मा उसको ये कहेगी कि बेटा ये तो तूने बहुत बढ़िया काम किया नकल करके? बिल्कुल नहीं कहेगी। अगर आज कोई कर्मचारी है झूठ बोलकर, अपने बॉस से झूठ बोलकर छुट्टी लेता है, तो क्या उसकी अंतरात्मा ये कहेगी कि तूने अपने कर्म के साथ धोखा करके बहुत अच्छा काम किया है? बिल्कुल नहीं कहेगी। तो दोस्तों अंतरात्मा या अंतः मन के रूप में ईश्वर ने हमें एक ऐसा साथी दिया है जिससे आप सत्य और असत्य का स्वयं आकलन कर सकते हो। अगर आज आपने कोई कार्य किया है, तो क्या आपके माता पिता हैं, आपके स्वजन हैं, संगी साथी उसका उचित आकलन कर पाते हैं? कई बार तो आपकी बात रखने के लिए, आपका मन रखने के लिए कह देते हैं वाह बेटा सही किया है तूने, लेकिन आपका अंतर्मन, आप उससे पूछोगे, अंतर्मन कभी झूठ नहीं बोलता। एक हमारा मस्तिष्क होता है और एक हमारा मन होता है। मस्तिष्क बड़ा स्वार्थी होता है, लेकिन हमारा जो मन है, अंतर मन है, वो केवल आपकी खुद की नहीं सोचता, आपका स्वार्थ नहीं सोचता, वो सत्य के साथ है। आज अगर लोग अपने अंतर मन की बात सुने, अंतरात्मा की बात सुने, अपने हृदय की बात सुने, तो दुनिया में किसी कानून और अदालत की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपकी अंतरात्मा, अंतर मन हमेशा सत्य के साथ होता है। तो उसका सत्य का और असत्य का फैसला आप स्वयं ही कर पाओगे। तो दोस्तों अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वे अपनी अंतरात्मा की बात सुने। आज शायद हम महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध
महावीर स्वामी या विवेकानंद तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर तो चल ही सकते हैं। तो अपने अंतरात्मा की बात सुनिए, अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए और सद्मार्ग पर चलिए। धन्यवाद।